जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। आज भारत के लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है, इलेक्शन, चुनाव, आज सबसे अंतिम दौर में था, आज समाप्त हुआ है। और इस चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा जो आज हम लोग देख रहे हैं, या कोई भी जो लीडर्स हैं जो अपने कैंपेनिंग में, अपने मैनिफेस्टो में जो सबसे बड़ा एक जो वर्ड है जो सामने आया है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का समस्या। क्योंकि ये भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है। और भारत में चुनाव हो रहे थे तो इसलिए ये शब्द काफी ज्यादा सुनाई दे रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आखिर ये शब्द इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना, इतना ये हमारे लिए आज खतरा का विषय क्यों है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग हर दिन इसी तरह के बहुत सारे न्यूज आपको लेकर आएंगे, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। और एक जो अनएम्प्लॉयमेंट है सबसे ज्यादा कहाँ है, यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें भी अगर बात करें यूथ में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो एजुकेटेड, जो शिक्षित बेरोजगार है भारत में सबसे ज्यादा है। शिक्षित जो लोग हैं सबसे ज्यादा बेरोजगार है, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। वो काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन उनके लायक काम नहीं मिल रहा है। जैसा कि ये सारा चीज हमारे बीच आसपास के लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा मेरा मानना नहीं है। हालांकि मेरा भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हम अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं एज अ टीचर। लेकिन देखिए यहाँ पे यूथ का जो एक एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक बार बोले कि हमारे देश के युवाओं को पकौड़ा बेचना चाहिए, तो उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। देखिए उनका, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ना मेरा कोई संबंध है। हम लोग न पक्ष में बात करते हैं, न विपक्ष में बात करते हैं, हम लोग निष्पक्ष बात करते हैं। और एज ए टीचर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम लोग यूथ हैं, खास करके हम लोग जो भारत का जो युवा जनरेशन है, कैसे वो सही रास्ते पे जाए, कैसे वो अपने एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगाए, कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में लगाए, कंस्ट्रक्शन में लगाए, ना कि डिस्ट्रक्शन में लगाए। तो हम लोग इसके ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए भारत में बेरोजगारी है, नो डाउट। हमारा जो जनसंख्या है 1.40 बिलियन होने जा रहा है। हम लोग सबसे हाईएस्ट पूरे वर्ल्ड में, हमारा मोस्ट पॉपुलस, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश का हो चुका है। चाइना से हम लोग आगे निकल चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। युवाओं का संख्या ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर बात करें वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। वर्किंग पॉपुलेशन के लोग ज्यादा हैं। जैसे एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है, एक वर्किंग पॉपुलेशन होता है। तो 0 से अगर 15 एज ग्रुप तक अगर बात करें तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, और फिर 59 के अबव अगर बात करें तो वो भी डिपेंडेंट है। जो 15 से लेकर 59 तक वो वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है किसी को, कहीं ना कहीं वो काम कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो देश है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, सरकारी नौकरी मिले। तो मुझे नहीं लगता है कि यह संभव है। आज आप ये सिनेरियो देख रहे हैं, वैकेंसी 50,000 आता है, 1 लाख आता है। बहुत ज्यादा रेलवे में वैकेंसी आया, 1 लाख वैकेंसी आता है। और बच्चे जो होते हैं फॉर्म भरते हैं 1 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा। रोजगार का मतलब यहाँ पे सरकारी नौकरी, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा, ये संभव नहीं है। सरकार कितना भी प्रयास करे, कोई भी कंट्री कितना भी प्रयास करे, वहां के सारे लोगों को सरकारी जॉब नहीं दे सकता, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में उतना वैकेंसी ही नहीं क्रिएट होगा, ये कभी नहीं हो सकता है। ये बहुत सारे टीचर लोग भी बोलते हैं, जो रूलिंग पार्टी को ब्लेम करते हैं। कोई भी सरकार आ जाए, चाहे किसी का सरकार हो, किसी पार्टी का सरकार हो, वो कितना भी रोजगार दे, लेकिन जितना जो बेरोजगार का जो संख्या, जितने जो युवा जो लोग हैं, यूथ का जितना जो पॉपुलेशन हमारे कंट्री में, सबको रोजगार नहीं दे सकता है, चाहे कुछ भी कर ले। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता। अब उसके लिए क्या करना है, तो अब इसी के क्रम में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई पकौड़ा बेचना है। अब लोगों को लगा कि अब ये तो पकौड़ा बेचने की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता वो किस संदर्भ में बोले होंगे अब वो जानते हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, देखिए
जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है यूथ के बीच में, और खास करके जो एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका सबसे मेन कारण है कि हम लोग 40 साल तक, 45 साल तक हम लोग सरकारी जॉब का तैयारी करते रहते हैं। घर से पैसा उठाते हैं, पटना में रहते हैं, अदर जगह दिल्ली में रहते हैं, जहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है, हम लोग कोचिंग जाते रहते हैं, घर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और जो हमारा सबसे जो बेसकीमती जो टाइम होता है, सबसे जो पोटेंशियल जो टाइम होता है हमारा, जिसमें सबसे ज्यादा युवाओं के अंदर जो एनर्जी होता है, उस एनर्जी को हम लोग प्रिपरेशन में लगाते हैं। निश्चित बात है प्रिपरेशन में लगाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं लगाना चाहिए कि वो जितना एनर्जी जो है वो सारा हम लोग उसमें झोंक दे, ताकि जब उसके बाद अगर वो जॉब ना मिले तो फिर हमारे हाथ में कुछ ना बचे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे यूपीएससी का ही तैयारी करते हैं आप, पटना में देखिएगा, आप दिल्ली में देखिएगा, जयपुर में, इलाहाबाद में, जहां बच्चे 40 साल तक, 45 साल तक यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको सरकारी नौकरी मिले। अब सरकारी नौकरी तो भाई बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी होता है। जैसे कोविड में मान लीजिए हम जैसे प्राइवेट टीचर पढ़ा रहे थे, बहुत लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा था, लेकिन जो गवर्नमेंट के टीचर थे उनको सैलरी मिल रहा था, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको सैलरी मिल रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है, प्राइवेट जॉब में भी मिल रहा था। जो भी आईटी सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे थे वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उनको भी सैलरी मिल रहा था। दिक्कत उन्हें हुआ जो अनस्किल्ड लेबर थे, जो इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहे थे, वापस इंडस्ट्री बंद हुआ, फिर से उनको आना पड़ा। लेकिन जो स्किल्ड लोग थे और खास करके आईटी सेक्टर के लोग, उन्हें कोई मुझे नहीं लगता कि उन्हें बेरोजगार होना पड़ा। जो अच्छे खासे तो जॉब कर ही रहे थे, वर्क फ्रॉम होम हो गया था। तो कहने का मतलब कि देखिए, यहाँ पे युवाओं को, ये मोदी जी का ही एक नारा है कि हम युवाओं को जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब गिवर बनना है, जॉब को क्रिएट करना है, हमें ऐसा बनना है। और इसके लिए जो स्वावलंबन है सबसे बड़ा आपका रास्ता है। अगर हम लोग स्वावलंबन करते हैं, हम लोग जो स्टार्टअप, जो आज के भाषा में जो स्टार्टअप जो बोला जाता है, अगर स्टार्टअप करते हैं, उसी को स्टार्टअप बोला जाता है। अगर हम लोग स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप आज के डेट में ये जॉब क्रिएटर है। जैसे जॉब खुद भी हम जॉब कर सकते हैं, खुद भी हमें रोजगार मिलेगा, और अपने साथ कितना भी छोटा रोजगार करेंगे, अपने साथ मान लीजिए 2 लोगों को भी अगर जॉब में रखते हैं तो हम लोग जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो जब तक भारत का जो युवा है, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितना भी बोल ले, कोई भी इकोनॉमिस्ट कितना भी बोले अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको सरकार दूर नहीं करने का प्रयास कर रहा है, कभी दूर नहीं होगा जब तक यहाँ के यूथ जो जॉब गिवर नहीं बनेंगे, जॉब क्रिएटर नहीं बनेंगे, उनके अंदर स्टार्टअप करने का जो रिस्क है, लेने का जो क्षमता है वो नहीं आएगा। उनके अंदर जो चाहत है, जो डिजायर है कि नहीं मुझे स्टार्टअप करना है, तब तक यहाँ पे सभी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे और ये समस्या और दिन पर दिन बढ़ते ही जाएगा। इसीलिए हम लोग को जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब गिवर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है। अब उसी के क्रम में हम लोग कोई सा भी जॉब कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, चाहे वो फूड के सेक्टर में हो, चाहे कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, एजुकेशन के सेक्टर में हो। अगर हम एजुकेशन के सेक्टर में आपको बताएं, काफी ज्यादा अभी कोई भी जो स्टूडेंट्स है, अगर वो एक सब्जेक्ट को अगर कमांड कर लेता है, हम पटना से बिलोंग करते हैं, आपको बताते चले कि पटना में बहुत सारे ऐसे टीचर हुए हैं जो एक सब्जेक्ट पे कमांड करके, एक सब्जेक्ट को पढ़ा के करोड़ों रुपया उनका इनकम है। चाहे वो मैथ पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट जो केमिस्ट्री का होता है, ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग, केमिस्ट्री का भी अलग अलग पार्ट, मतलब 4-4 चैप्टर आई थिंक होगा, एक ऑर्गेनिक में, फिजिकल में और इनऑर्गेनिक। उसको पढ़ा के करोड़ों रुपया लोगों ने कमाया टीचर ने, और कमा रहे हैं बहुत सारे टीचर। तो जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब के ही पीछे भागे, इस चीज को हमें समझना होगा। चाहे आप जैसे अब फूड के सेक्टर में अगर कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। मान लीजिए आज KFC इतना बड़ा ब्रांड है, बर्गर किंग इतना बड़ा ब्रांड है, मैकडोनाल्ड इतना बड़ा ब्रांड है, ये सब तमाम बहुत सारे ब्रांड है जो फूड के सेक्टर में काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी बेहतर उनका वर्ल्ड वाइड चेन है, और काफी ज्यादा उनका अलग अलग जगहों पे उनका इनकम काफी ज्यादा है, नाम है, पैसा है, काफी सब चीज है। तो वो कैसे हुआ, वो इनिशिएटिव लिए, वो स्टार्टअप किए, स्टार्टअप वो रिस्क लिए अपने जीवन में, तभी जाके हुआ। सबसे बड़ा रिस्क किसी ने बोला है कि नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन द लाइफ।
जो हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि भारत का जो युवा है हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। हम लोग आराम से चाहते हैं कि नहीं सरकारी जॉब हो जाए। सरकारी जॉब में भी कौन सा आराम होता है? ऐसा तो नहीं है कि वहां पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वहां पे भी मेहनत करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा सिक्योरिटी रहता है आज के क्षेत्र में। इसके लिए देखिए, इसके लिए सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम युवाओं के ऊपर ही सारा ब्लेम डाल रहे हैं कि वो बेरोजगार बैठे हुए। बहुत सारे आनंद महिंद्रा का एक दिन पेपर में हम लोग पढ़े थे, आया था कि जो भारत का 94% जो ग्रेजुएट है, जो बीटेक जो करके जो बाहर निकल रहे इंजीनियर, उनको हम जॉब पे नहीं रख सकते। महिंद्रा कंपनी के आनंद महिंद्रा का ये स्टेटमेंट है। 90% जो बीटेक होल्डर उनको जॉब पे नहीं रख सकते। अब बताइए, भारत का ही कंपनी है, ये बता रहा है कि आपको जॉब पे नहीं रख सकता है। तो देखिए, हमारा सबसे तो कि सरकार को भी यहाँ पे कदम उठाना चाहिए कि जो स्टार्टअप बहुत सारे लोग करते भी हैं, क्योंकि देखिए स्टार्टअप को लेके एक अच्छा इन्वायरमेंट भी नहीं है, उसको क्रिएट करना पड़ेगा सरकार को। तभी जाके युवाओं को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा कि आइए आप स्टार्टअप कीजिए। अब स्टार्टअप करने के लिए जैसे बहुत सारे राज्य सरकार हो गए या केंद्र सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप आप स्टार्ट कीजिए, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए। लेकिन देखिए, सबसे पहला जो समस्या आता है, इसमें क्या क्या समस्या आता है जिसके कारण से जो युवा लोग है वो रोजगार नहीं कर पाते हैं, या कर भी पाते हैं तो सक्सेस नहीं उनको मिलता है। सबसे पहला कारण है कि जैसे एक तो कि अपना हिम्मत, सबसे पहले कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं, आप सोचिए कि आपको किस फील्ड में आपको काम करना है, किस फील्ड में आपको बिजनेस करना है। सबसे पहले उस फील्ड को आप चुनिए। दूसरा, उसमें आप एक्सपर्टीज को हासिल कीजिए। जैसे आप पढ़ाने के लिए आप चाह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट अपना कमांड कीजिए, आप उस सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए और उस सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कीजिए। आप जैसे आप फूड रेस्टोरेंट वगैरह खोलना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को बेहतर कीजिए, जिस फील्ड का आप बिजनेस करना चाहते हैं। दूसरा, सबसे गलती यही पे हो जाता है कि बहुत सारे लोग तो स्टार्टअप करते हैं लेकिन उस फील्ड में उनका एक्सपर्टीज ही नहीं होता है, उनको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और इसीलिए उसमें वो फेलियर हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट जो है उन्हें लोन दे। गवर्नमेंट लोन तो दे रही है, ये पेपर में भी आ जाता है कि भारत जो अभी बिहार सरकार काम पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले कि 10 लाख रुपया रोजगार करने के लिए देगा, लेकिन कितने लोगों को मिल पाता है? अगर हम एज अ पर्सन जाए बैंक में कि भाई बिहार सरकार का ये योजना है, लोन मिलेगा 10 लाख रुपया, बोला पेपर में पढ़े थे कि कोई बिजनेस करेंगे तो 10 लाख रुपया मिलेगा। अब आपको तमाम तरह की उसमें समस्या आ जाती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है जिसमें बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, उनको मिल नहीं पाता है, और जो पैसे वाले लोग होते हैं उन्हीं को बैंक से लोन मिल पाता है। तो सबसे पहले तो सरकार को यह चाहिए कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे, कि ऐसा अलग से ऑफिस क्रिएट करे जो केवल स्टार्टअप को देखे, और स्टार्टअप को कौन जेन्युइन लोग है वो अपना प्रोजेक्ट लाए बेहतर तरीके से। बहुत सारे ये भी लोग होते हैं कि सरकार पैसा तो देता है लेकिन उस पैसे को वो लोग अपने ऐशो आराम के जिंदगी में स्पेंड कर देते हैं, और बाकी जो बिजनेस करने के लिए लेते हैं वो बिजनेस हो नहीं पाते, इसीलिए बैंक भी लोन नहीं दे पाता है सभी लोगों को। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे लोग आए अपने स्टार्टअप को दिखाएं और एकदम इनिशियल फेज से आइडिया बताएं वहां पे, और आइडिया को ऐसा होना चाहिए कि आइडिया को सरकार प्रमोट करे, उसको अपने अंदर में, जैसे स्टार्टअप अगर कोई करना चाहते हैं तो स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए और उसे गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखे। ये नहीं कि बस पैसा दे दे उसका जिम्मेवारी खत्म, फिर वो पैसा कलेक्ट करने जाए। अब बाद में पता चले जब पैसा कलेक्ट करने के लिए बैंक जाता है तो आदमी हाथ खड़ा कर देता है कि नहीं भाई मैं हम तो बिजनेस किए थे, मेरा बिजनेस डूब गया। तो वो सारी चीज को मॉनिटर करे, सरकार ऐसा करे कि वो बैंक लोन तो दे रहा है, लोन देने के साथ साथ वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसके ऊपर पहले पूरा सर्वे किया जाए, फिर वो हर उसका रिपोर्ट, हर दिन का रिपोर्ट, हर एक टाइम पीरियड पे ड्यूरेशन पे रिपोर्ट, उसको मॉनिटर करने के लिए कुछ लोगों को अप्लाई किया जाए, कुछ लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए। जैसे हर बैंक का जितना जो एरिया है उस बैंक में एक बैंक कितने लोगों को लोन दिया, फिर उसमें कुछ लोगों को एम्प्लॉय एज रखा जाए, एम्प्लॉयड, कि उन लोगों को मॉनिटर करे कि कौन कौन सा रोजगार कौन कौन से व्यक्ति कर रहा है और उसमें उसको कितना सफलता मिला। फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा एक ग्रुप तैयार किया जाए जिसमें उन जो लोग स्टार्टअप किए उनको गाइड किया जाए सरकार के द्वारा। जैसे अभी मेरा भाई आयरलैंड में रहता है, वो बता रहा था कि जैसे हमारे यहाँ डीएल बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस सिंपल बनता है, आप जाइए, आप पैसा दीजिए, फॉर्म भरिए, फिर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में फेल हो गए तो आपको फिर से फॉर्म भरना, फिर अप्लाई करना, फिर टेस्ट देना है। टेस्ट इतना टफ होता है, वहां पे करप्शन है, पैसा लिया जाता है, तो इससे अच्छा लोग सोचता है कि बेकार में वहां पे माथा पच्ची करें, सिंपल जाके
और पैसा दे के लाइसेंस बनवा ले। ये सब करप्शन हो रहा है। वहां पे बता रहा था कि कोई पैसा नहीं लिया जाता है। वहां पे आप जाइए, फेल अगर होते हैं तो वहां पे बता जाता है कि सरकार की तरफ से क्लास करवाया जाता है, 12 क्लास या 15 क्लास। बोला कि सरकार के द्वारा आपको क्लास, और उस क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। आप सोचिए, और उसके बाद फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके फिर आप क्वालिफाई होते हैं, आपको लाइसेंस मिलेगा। तो इस तरह का व्यवस्था बनाया जाए कि स्टार्टअप जितने लोग कर उनको गाइड करे सरकार, उनको देखे उनको कहाँ कहाँ किस चीज का कमी है। क्योंकि गाइडेंस के कारण भी ये स्टार्टअप तो हम लोग करते हैं, अब हम लोग को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है, तो हमारा स्टार्टअप फेलियर हो जाता है, फेल कर जाते हैं, पैसे की दिक्कत आ जाता है। ये सारी चीजों को मॉनिटर करे सरकार हर स्टेप पे। केवल पैसा देना काम ही नहीं, पैसा भी दे, पैसा के साथ साथ एज ए उस स्टार्टअप को सरकार अपने तरीके से, या कोई भी प्राइवेट कंपनी को ही काम दे, जैसे टाटा है, महिंद्रा, इतना बड़ा बड़ा जो कंपनी है, उसके अंडर में उस स्टार्टअप का सर्वे पूरा निरीक्षण किया जाए, सुपरविजन उसके अंडर में पूरा मॉनिटरिंग किया जाए उसका। और इस तरह से अगर स्टार्टअप को अगर प्रमोट किया जाएगा, तब भारत में जो युवा लोग हैं स्टार्टअप को लेके आगे आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। जितने जो गांव के जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के, और भी जो लोग हैं जो बड़े बड़े घरों के, वो लोग तो करते हैं। आईआईटी से जो पढ़ लिख के गए वो लोग करते हैं, आईआईएम से उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। लेकिन जो गांव में रह रहे हैं, जो शहर में भी जो बेरोजगार है, जिनका कोई जान पहचान नहीं है, जिनके पास कुछ पैसा नहीं है, जिनका कोई अप्रोच नहीं है, उनको कोई स्टार्टअप करने का मौका नहीं मिल पाता। वो लोग जैसे तैसे किसी से पैसा लेके, कर्जा पैसा लेके अपना स्टार्टअप भी तो करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। तो सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए सरकार के द्वारा ऐसा कदम उठाया जाए जिससे स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए, उसमें पैसा लगाया जाए, उसको काम काज को देखा जाए, और उसको कैसे बढ़ाया जाए, तब जाके जो रोजगार का समस्या है ये दूर होगा। ये जो बेरोजगारी का जो समस्या है भारत से दूर होगा। नहीं तो ऐसे कोई भी सरकार आ जाए, कितना भी वादे कर दे कि हम इतना जॉब देंगे, इतना जॉब देंगे, कोई जॉब देने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम आपसे भी आग्रह है कि जितने भी लोग हैं, आप अपना एक उम्र तक, 31 साल तक, 32 साल तक आप जॉब का प्रिपरेशन करें, और साथ ही साथ एक प्लान बी भी रखें, साथ ही साथ एक अपना एक स्टार्टअप भी करें। या जो अगर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को आप इतना बेहतर बनाए, आप किसी एक सब्जेक्ट को इतना बेहतर बनाए कि उस पर फुल कमांड होना चाहिए। आज मैथ का टीचर 10th लेवल पे भी अगर मार्केट में खोजा जाता है, एक बेहतर टीचर नहीं मिल पाता है। समझ गए, बहुत सारा एक्सपर्टीज का कमी है, अलग अलग फील्ड में बेहतर लोगों का कमी है। भीड़ तो हमारे पास है, लेकिन वो भीड़ को कैसे बेहतर बनाया जाए, सरकार को इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सरकार ये ना वादा करे कि हम रोजगार देंगे, सरकार ये वादा करे कि रोजगार आप खुद क्रिएट करें, इसके लिए हम आपको मदद करेंगे, तब जाके बेरोजगारी का समस्या दूर होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।